सभी लोग हम लोग पढ़ चुके थे, एक्सरसाइज 4.5 को हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 640 है। दो वर्ग हैं, देखिए मैं बना रहा हूँ, ये दो वर्ग हैं ऐसे और एक वर्ग है ऐसे, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर दीजिए इसको। इनके क्षेत्रफलों का योग, अगर इसकी साइड x ले लिया जाए, इसकी साइड क्या ले लिया जाए y, ये यहाँ लीजिए x, ये x है और ये क्या है y है, ये फर्स्ट, ये क्या है सेकंड है। दोनों के वर्गों का योगफल, इसका क्षेत्रफल कितना होगा x स्क्वायर। जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो फर्स्ट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा x स्क्वायर, दूसरे का क्षेत्रफल y स्क्वायर। देखिए दोनों का योग किया कि नहीं किया, ये बराबर किसके है 640। इक्वेशन 1 हो गया कि नहीं अंशुमान। आगे कह रहा है यदि उनके परिमाप में 64 मीटर का अंतर हो। परिमाप कितना होता है जानते हैं, चारों भुजाओं का योग। तो अगर इसके चारों भुजाओं का योग करेंगे तो 4x और -4y, अंतर की बात कर रहा है। यदि उनके परिमाप में 64 मीटर का अंतर हो, अंतर लिख दिया, ये बराबर क्या है 64 मीटर। 64 मीटर। यहाँ क्या करेंगे, 4 को कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, x - y इक्वल टू क्या, इक्वल टू 64। क्यों जी, और ये हो जाएगा x - y बराबर ये 64/4, यानी x - y इक्वल टू 16। इक्वेशन 2 क्या करें, इक्वेशन 16, ठीक है। बहुत आराम से देखिए, अब इन दोनों के माध्यम से हमको सॉल्व करना है इसको। तो मैं क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देता हूँ इसमें। यहाँ से मैं किसकी वैल्यू ले लूँ, x की वैल्यू ले लेता हूँ। x इक्वल टू कितना हो जाएगा y + 16, y उधर जाएगा ना, प्लस हो जाएगा। अब x की वैल्यू इसी में पुट कर दीजिए। देखिए लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, प्रेमसागर रखने पर, जब x का मान यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा y + 16 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 640 हो गया। स्क्वायर करिए, y स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 प्लस 2xy यानी क्या हो जाएगा 32y, अब प्लस y स्क्वायर बराबर 640। अब ये y स्क्वायर मिलकर कितना हो गया 2y स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 32y बराबर 640 - 256। ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 32y बराबर, ये 44 जोड़ेंगे 300 हो जाएगा। क्यों नहीं, 640 में से 256 को माइनस कर लेते हैं। 640 - 256, 10 में 6 गया 4, 13 में से 5 गया 8 और 384, ये 384 मिल गया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2i + 32y माइनस क्या 384 इक्वल टू 0। छोटा हो सकता है ये, 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, बोलिए नहीं, y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 292 क्या हो गया बराबर 0। मिल गया भाई अंशुमान, ठीक है। अब 2 तो 0 के नाते क्या कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ चलेंगे। देखिए y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 192 इक्वल टू 0। अब 192 का ऐसा फैक्टर कि माइनस करने पर क्या मिले 16 मिले। यहाँ कर लेते हैं 192 डिवाइडेड बाई किससे 2 से, 2 9 18, 2 छक्का 12, ठीक है ना, 2 से 48 दूना 96, फिर 2 से 24। देखिए यही मिल गया 24 - 8 इक्वल टू 16 मिल जाएगा कि नहीं। 24 - 8 यहाँ लिखेंगे हम y स्क्वायर प्लस
24 माइनस 8 इंटू वाई माइनस कितना 192 इक्वल टू 0। यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस 24y माइनस 8y माइनस 192 इक्वल टू 0। यहाँ पर y ले लीजिए, y प्लस 24, ठीक है, माइनस 8 कॉमन लेंगे तो मिल क्या जाएगा y प्लस 24 इक्वल टू 0। यहाँ पर y प्लस 24 और क्या y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये मिल गया। यहाँ से लिखेंगे y प्लस 24 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस 24 और यहाँ पर y माइनस 8 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या मिल गया 8। ये वैल्यू तो रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि कभी भी लेंथ ऑफ स्क्वायर की जो भुजा होती है वो माइनस में होगी नहीं, तो 8 आ गया यहाँ, ठीक है। अब इस 8 की वैल्यू इसमें रख दीजिए ना, y की वैल्यू इसमें रख दीजिए ना, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन किससे सेकेंड से, तो x इक्वल टू क्या है y प्लस 16, y माने 8 है ना, अब प्लस कितना 16, यानी x इक्वल टू 24, ठीक है। अभी आप दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, 24 का कितना स्क्वायर होता है 576। देखिए 576 24 का स्क्वायर हो गया और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। दोनों को जोड़िए 6 4 10, 7 6 13 1 14, देखिए 640 हो गया। अब आपका आंसर ध्यान से 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के एक वृत्त मैं बना देता हूं। यहाँ देखिए ये वृत्ताकार पार्क है जिसका क्या है सेंटर ये, ठीक है। वृत्ताकार पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर, ये एक व्यास खींच लीजिए, डायमीटर जिसको बोलते हैं, ये आपने खींच दिया ऐसे, ये पॉइंट ए है, ये कौन सा पॉइंट है बी है, और इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस कितना है 13 मीटर दिया हुआ है। अच्छा, पार्क के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी, ये फाटक है और ये फाटक है, यहाँ पर फाटक लगे हुए हैं दो, ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 है। कोई खंभा मान लीजिए यहाँ पर है सी, कोई खंभा है ना, यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस और यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस का जो अंतर है, डिस्टेंस का अंतर क्या है 7 है। तो मान लीजिए अगर ये कितना हो x हो तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 7। थोड़ा अच्छे से इसको देख, x प्लस 7 नहीं करेंगे, देखिए दोनों का अंतर करके देख लेते हैं। अंतर कर दीजिए x माइनस 7, यही तो अंतर होगा इन दोनों का। तो जब आप अंतर करते हैं तो x माइनस x प्लस 7, देखिए दोनों का अंतर 7 मिला कि नहीं मिला, ऐसे इसको मानते हैं, ठीक है ना। अब कह रहे हैं क्या ऐसा संभव है, देख लेते हैं भाई। अगर ऐसा संभव होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। आपने 9th में ये प्रमेय भी पढ़ा है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये एंगल कितने डिग्री की होगी 90 डिग्री की होगी। क्यों? क्योंकि अर्धवृत्त में बना हुआ है, ठीक है, ये 90 डिग्री होगी। जानते हैं कि जब 90 डिग्री हो गया तो इसके ठीक सामने का एंगल क्या होता है, सामने की भुजा क्या होती है कोण होती है। तो देख लेते हैं, आइए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कितना है 13 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर कितना है x का स्क्वायर, बी सी कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 169 x स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर हो गई ये बात। कितना हो जाएगा 169 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस कितना 49। ठीक है, मैंने इधर उधर कर दिया इसको, यहाँ पे देख लेते हैं इसको। यहाँ से शुरू करिए 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस क्या हो गया 49 माइनस उधर ले लीजिए माइनस 169 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस क्या
120 इक्वल टू 0। 2 कॉमन दिख रहा है इसमें, दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब 60 का ऐसा गुणनखंड, ऐसा फैक्टर कि ऐड करने पर 7 मिलेगा, 12 माइनस 5। बड़ी अच्छी बात। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 12, यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 12, x प्लस 5 इक्वल टू 0, और यहाँ से x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 12, और यहाँ पर x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 5। ये तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि माइनस में होती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू 12, और ये क्या है 12 माइनस 7 यानी क्या 5। और देखिए 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 25 169, इसलिए ऐसा संभव है। क्या है, इसलिए ऐसा संभव है। नोट करिए, देखिए लिखा हुआ है 1 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 8 गुनी थी। ठीक है, लिखते हैं। माना, देखिए माना व्यक्ति की आयु, माना व्यक्ति की आयु x तथा उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु y है। उसके पुत्र की क्या है, y, उसके पुत्र की आयु y है, हमने मान लिया। अब कह रहे हैं 1 वर्ष पहले, तो 1 वर्ष पहले की बात जब होगा तो पुत्र में भी 1 वर्ष घटेगा और पिता में भी 1 वर्ष घटेगा, घटेगा कि नहीं। तो आप यहाँ से तुरंत पहले कर लीजिए x माइनस 1, और यहाँ क्या लिख लीजिए y माइनस 1। ये दोनों हो गए। इन्होंने क्या दिया, 1 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 8 गुनी थी। ये हो गया, देख रहे होंगे आप, हो गया कि नहीं 8 गुनी। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेता हूँ। x माइनस 1 इक्वल टू 8y माइनस 8 है ना, और ये क्या मिलेगा x इक्वल टू 8y माइनस 8, और इधर क्या प्लस 1, यानी x y इक्वल टू 8y माइनस कितना 7। चल देते हैं इक्वेशन 1 वैल्यू पुट करने के लिए। ठीक है, अब उसकी आयु किसकी आयु, पिता की यानी व्यक्ति की। अब उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है, यानी पिता की जो आयु है x है ना, वो किसके बराबर है, अपने पुत्र के y स्क्वायर के बराबर है कि नहीं है। अब हमने मान लिया इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ से वैल्यू यहीं पुट कर दीजिए, कौन सी, ये वैल्यू यहीं पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 8y माइनस 7 इक्वल टू क्या y स्क्वायर। यहाँ से मिलेगा y स्क्वायर, सबको उधर ले जाइए, माइनस 8y प्लस 7 इक्वल टू 0। बात तो क्लियर होगी। 7 का फैक्टर कर दीजिए, हाँ 7 प्लस 1 इंटू वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। क्या मिलेगा y स्क्वायर माइनस 7y माइनस वाई प्लस 7। y कॉमन लीजिए, y माइनस 7 माइनस 1 कॉमन लीजिए, y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये मिलेगा आपको y माइनस 7 और क्या y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये काम तो हमारा यहाँ ख़त्म होने वाला है, तो यहाँ से लिखेंगे y माइनस 7 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 7, और यहाँ पर लिखेंगे y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 1। ठीक है, अब लिखेंगे पुत्र की y इक्वल टू 1, लिखेंगे पुत्र की आयु बराबर 7 है ना, तो पिता की आयु नहीं, तो पिता की आयु बराबर वर्तमान आयु पुत्र की आयु की कै गुनी स्क्वायर है 49 ईयर। क्या किया है, वर्तमान आयु पिता की जो वर्तमान आयु है उसके पुत्र की वर्तमान आयु की क्या है स्क्वायर है, तो 7 49। हम इसको चेक कर लेते हैं। जो पहली कंडीशन है क्या कह रहे हैं, 1 वर्ष पहले
1 वर्ष पहले पुत्र कितना साल का होगा? 6 साल का। और 1 वर्ष पहले बाप कै साल का होगा? 48 साल। दोनों में कितने का अंतर है? 8 गुने का अंतर है। वही तो बात यहाँ कह रहे हैं ये। और ये कह रहे हैं कि 2 बहनों की आयु का गुणनफल 104 है। 2 बहनों की कोई आयु है, लिखिए। माना, देखिए हम सॉल्यूशन पे चलते हैं, लिखेंगे माना एक बहन की आयु यक्ष तथा दूसरे बहन की आयु वाई है। ठीक है, हो गया, वाई है। अच्छा, 2 बहनों की आयु का गुणनफल क्या है? 104 है। लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल कितना हुआ? यक्स वाई बराबर कितना है? 104। हो गया। इक्वेशन 1 मान लेते हैं, चलिए अभी। तथा अंतर 5 वर्ष है। अंतर क्या है? चलिए, यक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या है? यहाँ 5 है। इक्वेशन 2 है, दोनों को सॉल्व कर देना है। कर देते हैं। क्या करना है? हम यहाँ से यक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? वाई प्लस 5, ये 2 नंबर है। ठीक है, आइए यक्स का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर पुटिंग क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ यक्स इन फर्स्ट। तो यहाँ पुट कर दीजिए। यक्स की जगह पर क्या लिख देंगे? वाई प्लस 5 इंटू क्या है? वाई इक्वल टू कितना? 104। मल्टीप्लाई करिए। वाई स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू 104। यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 104 बराबर क्या हुआ? 0। अब 104 का ऐसा फैक्टर कि माइनस करने पर 5 मिले, ये करना है। 104 का हमने यहाँ पर किया। हाँ 13, बहुत अच्छी बात। वाई स्क्वायर प्लस 13 माइनस 8y माइनस 104 बराबर 0। यहाँ पे देख लेते हैं आदर्श मतलब वाई स्क्वायर प्लस 13y माइनस 8y माइनस 104 इक्वल टू 0। वाई कॉमन लीजिए, y प्लस 13 माइनस 8 कॉमन लीजिए, y प्लस 13 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा y प्लस 13 और ये हो जाएगा y माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से y प्लस 13 इक्वल टू 0 यानी y इक्वल टू माइनस 13 और y माइनस 8 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 8। तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि एज कभी माइनस में नहीं होती। तो y इक्वल टू 8 आ गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो हैंस नहीं, नाउ इक्वेशन सेकेंड से मिलेगा x इक्वल टू वाई 8 प्लस 5 यानी x इक्वल टू क्या है? 13 ईयर, है ना। यानी पहली जो बहन है, पहली बहन की एज 13 साल है और दूसरे बहन की एज 8 साल है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 13 बटे 104, देखिए आ गया। इन दोनों को अगर अंतर करेंगे तो 13 माइनस 60 इक्वल टू 5। इस स्थिति में यदि आपका आंसर भी नहीं आया है तब भी हम बड़े आराम से कह देंगे कि मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं, ऐसी भुजाएं जो समकोण बना रही हैं। समकोण का मतलब होता है, ये देखिए ऐसे ये दोनों कौन भुजा समकोण बना रही है? ये और ये साइड। ठीक है, भुजाएं ये एक है यहाँ 3x प्लस 1 है कि नहीं, और दूसरी कितनी दी हुई है? 2x माइनस 1 है। यह त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ये आप जानते भी हैं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखे हैं? ये 30 इक्वल टू 1/2 बेस कितना है? 2x माइनस 1। हाइट कितना है? 3x प्लस 1। बस सॉल्व कर देना है। ये 30 दूना कितना हो गया? 60 बराबर
ऐसे लिख लीजिए थोड़ा सा, वरना प्रॉब्लम करेगा आपको। 3x प्लस क्या 3, हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ठीक है। अब इसको करिए 60, ये द्वितीया 6x² प्लस 6x माइनस 3x माइनस 3, ठीक है। ये हो जाएगा 60 = 6x² 6x माइनस 3x कितना हो गया प्लस 3x माइनस 3, सबको उधर लेकर जाइए। 6x² प्लस 3x माइनस 3 और माइनस क्या 60, यानी 6x² प्लस 3x माइनस 63, 3 से डिवाइड होने वाला फ्रैक्शन है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, 3 से डिवाइड होने वाला। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस कितना 31, क्यों ये 0 हो गया। यहाँ पे मिलेगा आपको 2x², हाँ 21, ये 2x² प्लस x माइनस 21 = 0। अब हम इसको क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे। 21 दूना 42, 7 छक 42, 7 छक 42, ये हो जाएगा 2x² माइनस नहीं प्लस है ना, 7 माइनस 6 × x माइनस 21 = क्या हुआ 0। 2x² प्लस 7x माइनस 6x माइनस 21 = कितना कॉमन है x, क्या मिलेगा 2x प्लस 7 माइनस 3 कॉमन लीजिए, तो 2x प्लस 7 = 0, क्या मिलेगा 2x प्लस 7 और x माइनस 3 = 0, है ना। यहाँ से देखो 2x प्लस 7 = 0, x = -7/2, ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि साइड्स ऑफ ट्रायंगल जो है कैन नॉट बी नेगेटिव नहीं हो सकता। और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 3 = 0, तो x = 3, है ना। तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी, यहाँ लिखेंगे हाइट, क्या लिखेंगे हाइट, हाइट कितनी थी 3 ब्रैकेट में x + 1 का मतलब क्या 3 + 1 यानी कितना हो जाएगा 12, बोलिए। अब बेस कितना हो जाएगा, यहाँ बेस कितना है 2x + 1 यानी 3 × 2 + 1 यानी कितना, हाँ 2x - 1 है, माइनस कर दीजिए, 3 दूना 6 यानी क्या 5, और इन दोनों का क्षेत्रफल कितना है 12 × 5 हाँ, ये 3 × 1 = 4, 4 × 3 = 12,